जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान आप ही की इच्छा अनुसार हो। परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान आप ही की करा लीजिए ना। परम पूज्य श्री माता जी, हम सारे विश्व की सभी शांत आपके ऊपर पूर्ण रूप से समर्पित है माँ। कृपा करके हमें ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात श्री कल्की साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात श्री कल्की साक्षात श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी की बिंदी को देखते रहेंगे। संपूर्ण चित्त हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे हृदय को स्वच्छ बनाइए। स्वच्छ हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय में जो कुछ भी है आप ही का बना हुआ है। हमारी सांसें, हमारी रोम रोम आप ही का दिया हुआ माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही ने तो हमें शुद्ध आत्मा स्वरूप बनाया। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय पर आइए और हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाइए। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो दुर्गा जी है, आप ही तो शिव जी है। कृपा करके दुर्गा जी की शक्ति और शिव तत्व हमें प्रदान कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके क्षमा कर दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त
मूलाधार चक्र पर तीनों मूलाधार को देखेंगे। हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे ऊपर कृपा दृष्टि प्रदान कीजिए। हमारे ऊपर प्रभु गणेश की शक्ति प्रदान कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, हम कभी अतीत में चला जाते हैं माँ, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके अतीत और भविष्य झूठा है माँ, कृपा करके हमें मध्य में स्थापित कर दीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे तीनों नाड़ी, सातों चक्रों के अंदर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को, समस्त बाधाएं दूर कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त, बाएं मूलाधार, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे अंदर अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए माँ। निर्मल गणेश की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। बाएं हाथ श्री माता जी की तरफ, दाहिने हाथ धरती पर। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे बाएं मूलाधार में समस्त दोषों को, समस्त बाधाएं को ये दाहिने हाथ तले होते हुए धरती पर विलीन कर दीजिए माँ। फिर राइट हैंड श्री माता जी की तरफ, बाएं हाथ धरती पर, संपूर्ण चित्त, राइट मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राक्षसंती है, आप ही तो राक्षस अग्नि है। कृपा करके हमारे अंदर राक्षस प्रवृत्ति को नष्ट कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप श्री कार्तिक जी रूप में हमारे राइट मूलाधार पर आइए और समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। श्री कार्तिक के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री कार्तिके साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य मूलाधार, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे अंदर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे मध्य मूलाधार पर आइए और मध्य मूलाधार के अंदर समस्त दोषों को दूर कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, आप ही तो गौरी माता है। कृपा करके हमारे मध्य मूलाधार पर आइए। गणेश गौरी माता की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी कुंडली माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर रखेंगे। ओम गंग गणपते नमः 4 बार करेंगे। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर रखेंगे। गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि
तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मसि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमुच्यते सर्वं जगदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नालो नीलो नम स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारसितोत्सि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मा स्तं विष्णु स्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु लोसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपम् अकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुसारो शान्तिरूपम् बिन्दु उत्तररूपम् नादं सन्धानं संहिता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टियादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यान्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दन्ताय विघ्ननाशिने श्रीविसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान, मध्य, फिर चित्त को राइट नाभि, लेफ्ट नाभि, मध्य नाभि, फिर तीनों हृदय, तीनों विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार पति अहंकार को दूर करके हमारे ब्रह्मरंध को खोल दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त ब्रह्मरंध पर सिर के तालु भाग, दोनों हाथों पर, सिर के तालु भाग पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए मध्य मूलाधार के साथ सहस्त्रार को जोड़ेंगे। लेफ्ट मूलाधार के साथ
सहस्त्रार को जोड़ेंगे। राइट मूलाधार के साथ सहस्त्रार को जोड़ेंगे। फिर संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमें निर्विचारिता प्रदान कीजिए माँ। हमें ध्यान का स्थिति दीजिए माँ। निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर, हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि आपकी अमृत वाणी को हम सहस्त्रार से सुन सकूं। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी की अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। अपने भक्तों को संरक्षित किया। यह बड़ा भारी कार्य एक जमाने में हो गया जबकि भक्त लोगों को हर तरह से दुष्ट राक्षस आदि शैतान के अनुचर सताया करते थे। आज भी संसार में शैतानों की कमी नहीं है, दुष्टों की कमी नहीं है, राक्षसों की कमी नहीं है। और इनके जो राक्षसी विचार हैं और जो इनके गलत तरीके हैं उससे आज सारा ही संसार ज्यादा ही लिप्त नजर आ रहा है और इसीलिए इनमें से निकलने के लिए भी मनुष्य अधिक प्रयत्न कर रहा है। इस नवरात्रि में न जाने कितने ही लोगों का रियलाइजेशन हुआ है और बहुत से लोगों ने इस आत्म ज्ञान को पाते वक्त अपने अंदर की जो कुछ भी तकलीफें थी जो कि इन राक्षसी आक्रमण की वजह से आ गई थी उनसे भी छुटकारा पाया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सहयोग में आप स्वयं भी जागरूक हो गए। इतने लोगों का जागरूक होना कभी भी संभव हो सकता है ऐसे मैं भी नहीं सोचती थी और इतने थोड़े समय में इतने लोग जागरूक हो गए। ये बहुत बड़ी एक हम लोगों ने मंजिल पाई हुई है। इस मंजिल से अब जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी इस साल भर के अंदर ही बहुत कुछ काम आप सभी लोग कर सकते हैं। आज मैं आपसे इसलिए बात कर रही हूं कि आप अब सहयोगी हैं। सब आपने योग में पाया है, आप लोग योगी हो गए। आप लोग अब योगी हैं, आप ऑर्डिनरी लोग नहीं हैं, सर्वसाधारण लोग नहीं हैं, आप योग में आ गए। अब आप योग भ्रष्ट नहीं हो सकते, आपको उस योग के अनुसार चलना चाहिए। माने जो चाह आप में जैसे आते हो, जरा सा आप विल पावर लगाएं तो हम शक्ति देने के लिए तैयार हैं। आप अपने आप से छोड़ दें। बहुत ज्यादा बोलना, बहुत कम बोलना, ये भी ठीक नहीं। सब चीज में बीच बीच में आना, कोई अति पे नहीं जाना। कोई आदमी हर समय पैसे की बात सोचता है या हर समय किसी सत्ता की बात सोचता है, उसको भी बीच में लाना चाहिए। अपने मन को बीच में लाना चाहिए, मतलब ये कि निर्विचारिता में आना चाहिए। अपनी निर्विचारिता को आप धीरे धीरे बढ़ाएं। जितना निर्विचारिता का विलंब का स्थान बढ़ता जाएगा उतने ही आपके अंदर में परमात्मा की शक्ति ज्यादा बढ़ती जाएगी। यानी आपका कैलिबर जो है वो वाइडर होते जाएगा और आप में से ज्यादा शक्ति बढ़ती जाएगी। अब जब ये ज्यादा शक्ति आपसे बढ़ रही है तब इस शक्ति को भी उपयोग में लाना चाहिए। अगर शक्ति बढ़ती गई और आपने उसको उपयोग में नहीं लाया तो हो सकता है कि थोड़े दिन बाद ये कैलिबर फिर छोटा हो जाए। अब आपको घर जाके बैठना है और सोचना है, मनन करना है कि हम किस तरह से सहयोग को बढ़ा सकते, किस किस जगह हमारा स्थान है, कौन लोग हमें मानते हैं, उनकी लिस्ट बनाई। कौन सी ऐसी एरियाज हैं जहां हम जा करके इसको स्थापित कर सकते हैं। उसके लिए जो भी आपको जरूरतें हैं, हमारे अलग सेंटर हो गए हैं। आज मैंने कोलाबा में भी एक सेंटर खोल दिया है, कफ कैसल में, और इस तरह से हर जगह एक एक सेंटर अब आपके लिए हो गया है।
और आप अगर कहीं खोलना चाहते हैं तो वो भी आप देख लीजिए। आपके रिश्तेदार, आपके पहचान वाले, आप जहाँ पे कार्यान्वित है वहां कितने लोगों को आप सहयोग में ला सकते हैं, उनको ला करके और इस संसार का कल्याण करने का, सारे ह्यूमैनिटी का अपने को कल्याण करना है। और आप जो आज यहाँ बैठे हुए हैं ये उसके पाए हैं। आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है और मेरे ख्याल से सहयोगी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। 20-25 आदमी अगर जिम्मेदारी लेकर के चले तो सहयोग नहीं चल सकता। हर आदमी को चाहिए कि अपनी अपनी जिम्मेदारी समझें, अपने अपने विचार से ये तय कर लें कि हम सहयोग किस तरह से बढ़ाएंगे, कहां तक ले जाए। इसके लिए आप स्वयं प्रबुद्ध हो गए हैं, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ बैठकर इसका विचार करें। आप जानते हैं कि बहुत से लोग कभी भी भाषण नहीं देना जानते थे, वो लोग भाषण देने लगे। इतनी शक्ति आपके अंदर तब आएगी जब आप दूसरों को देंगे, नहीं तो आपकी शक्ति कम हो जाती। ये सब ने जाना है कि आपकी शक्ति कम हो जाती है अगर आप दूसरों को शक्ति न दें। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों की बीमारियां ठीक करिए, बीमारी के लिए आप मेरा फोटो दीजिए, लेकिन औरों से बात करें, उनको सहयोग में लाएं, उनको रियलाइजेशन के लिए लाएं। फोटो पे बिठा करके आप रियलाइजेशन दें। आप जरूरी नहीं कि आप फोटो से हट कर रियलाइजेशन दें, जहां तक हो सके फोटो का इस्तेमाल करें जिससे आप पूरी तरह से संरक्षित रहें, जिससे आपको कोई तकलीफ ना हो, कोई आपके अंदर ईगो ना आ जाए, कोई गलत चीज ना हो जाए, आपकी निर्मलता बनी रहे। लेकिन कितने लोगों को सहयोग में लाना है ये बहुत जरूरी है। जितने आप ज्यादा सहयोगों को अंदर लाइएगा उतना ही आपका भी सहयोग बलवत्तर होगा। लेकिन इसके लिए ये जरूरी तो है कि आप भी पक्के सहयोगी हो। अगर आप ही डावाडोल है तो आपके साथ आए हुए भी बेकार गए, क्योंकि जो आपके साथ आएंगे वो आपके साथ ही डूबेंगे। इसलिए आप भी अपने को पक्का कर लीजिए। अपने को पक्का करना बहुत जरूरी है। अपनी जहाँ कम्युनिटी है, अपने जहाँ लोग हैं, बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप बैठे कि हमारा ये संघ है, हमारा ये समाज है, ये यहाँ पर हम इसके मेंबर हैं, हम उसके मेंबर हैं, या किसी के आप मेंबर हो जाइए जहाँ ऐसे ऐसे समाज है और उनसे आप बातचीत करें, क्योंकि हमको सारे संसार को बदलना है। बहुत बड़ा काम। दिखने में हम सर्वसाधारण लोग हैं, पर हमारे हाथ से अगर ये काम करना है तो हम सबको एकत्रित होना है, एकजुट से रहना चाहिए और इस पे पूरी तरह से एकाग्र होना चाहिए। इसके लिए शक्ति तो मैं आपको दे रही हूँ, जितनी चाहिए आप शक्ति ले सकते हैं और मिल सकती है, और आपको पाइए और अपनी शक्ति को पूरी तरह से आप बढ़ा लीजिए। लेकिन इसकी जो एकनिष्ठता है और एकाग्रता है वो आपको लानी पड़ेगी। सबसे बड़ी चीज ये है कि सहयोग का एक ही बड़ा लॉकिंग पॉइंट है जो आप समझ गए होंगे। एक ही इसकी युक्ति है, एक ही इसकी चीज है कलयुग में जो बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी। वो आज मैं अपने मुंह से आपसे बताती हूँ। आज तक जितने भी अवतरण संसार में हुए हैं उसको आपने नहीं माना। नहीं माना, ठीक, चलो जो भी गलती हो गई माफ। लेकिन अगर मुझे आपने नहीं माना है कि मैं एक अवतरण हूं तो आपका सहयोग नहीं चल सकता, कुछ नहीं। ये कंपल्शन, ये पहले ही से कंपल्शन मेरे लगा करके मैं संसार में आई हूं और इसी कंपल्शन को आपको मानना ही पड़ेगा। अगर आपने माना नहीं तो सहयोग नहीं चलने वाला, कुछ नहीं चलने वाला। सब देव देवता मेरे अंदर बैठे हुए हैं, ये आप सहयोगी हैं, इसलिए मैं खोल के बात बता रही हूं। सारे अंदर बिठा करके मैं आई हुई हूं और आपको उसका पूरा उपयोग कर लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। अगर आप में वो एकनिष्ठता नहीं रहेगी तो सहयोग भी नहीं चलने वाले और आप भी नहीं चलने वाले और सारा संसार भी डूबने वाला। अब ये आखिरी चांस सारे संसार को मिला हुआ है कि एक इंकारनेशन जिसके अंदर सारे देव देवता बिठाए हुए हैं, और ऐसा इंकारनेशन जो माँ के स्वरूप आया है, आपको समझा रहा है, बात कर रहा है, आपसे बहुत प्रेम से, सहृदयता से सब कार्य करा रहा है और बहुत मेहनत कर रहा है, रात दिन आपके साथ लगा हुआ है। और आप जानते हैं कि किसी भी तरह से मैं अपने शरीर को किसी भी तरह से देखती नहीं हूं सिवाय आपके आराम को देखूं। लेकिन आपके अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी भी अधमरे हैं। बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल, जिसको मराठी में अर्धवट कहते हैं, माने जिनका दिमाग आधा इधर आधा उधर है, और जिसको क्राइस्ट ने कहा था कि दीज हाफ बिलीवर्स, उस तरह के जो लोग हैं वो बिल्कुल बेकार होते हैं, क्योंकि क्राइस्ट ने कहा था ये मर मर करते रहते हैं, ये बड़बड़ करते रहते हैं और इनकी बड़बड़ में कोई अर्थ नहीं। बेकार की चीज की तरफ बहुत लोगों का चित्त जाता है, लेकिन असली चीज की तरफ उनका चित्त नहीं जाता। ये बहुत गलत बात है और इसलिए सहयोग के जो नियम है उनको पालना ही चाहिए। पहली तो चीज ये है कि हमारे सहयोग में नियम है कि आपको कोई भी, किसी को भी एक भी पैसा सहयोग के नाम पे लेने का अधिकार नहीं। जिस प्रकार
आप कोई सा भी काम अनधिकार करने से आप पे नुकसान होता है, उसी तरह से अनधिकार एक भी पैसा आपने लिया है तो आपको नुकसान होगा। ये बिल्कुल मैं आपसे बता देती हूँ कि सहयोग में अपने पर्सनल खर्चे के लिए किसी को भी एक भी पैसा नहीं लेना चाहिए। और आप जानते हैं कि मैं खुद ही अपना घर का पैसा खर्चा करके कितने काम करके आई हूँ। लेकिन दूसरी बात भी इसकी होनी चाहिए कि सहयोग ये हालांकि बिल्कुल बगैर किसी मूल्य के सबको मिलता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि ये चीप चीज है, ये सस्ती चीज नहीं है, ये बहुत मूल्यवान चीज है। अब आप जानते हैं कि हर चीज का खर्चा होता है, इस हॉल का खर्चा होता है, उस हॉल का खर्चा होता है, हॉल में प्रोग्राम होता है, कल अभिषेक साहब ने गाना गाया उसका खर्चा होता है, पूजा का खर्चा होता है। और जो लोग पूजा में भी पैसा नहीं देते हैं और फिर आके मुझे कहते हैं कि हमारा लक्ष्मी तत्व खराब है, तो होगा ही। कल ही मैंने बताया कि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए आदमी को। इसका मतलब आप अपने आत्म सम्मान को बढ़ाएं, अपने अंदर आत्म सम्मान होना चाहिए और सोचना चाहिए हमारे समाज में जो भी कार्य करना पड़ते हैं उसके लिए पैसा चाहिए। ये माता जी अपना ही पैसा देगी क्या हमेशा? ये अच्छी बात है क्या कि आपके कल्याण के लिए मैं पैसा दूं या मेरे पति पैसा दे, उन्हीं का कल्याण हो रहा है। फिर पैसा तो उनको ही लक्ष्मी तत्व अच्छा हो रहा है, तुम लोग का इतना अच्छा नहीं हो रहा है। अपनी भी कुछ लक्ष्मी खर्चनी चाहिए। सबको धर्म से कहना चाहिए कि माँ हम लोग सब अपने ही मन से देना चाहिए। आपको मालूम है अपना खर्चा कितना है, हॉल का खर्चा कितना है, खाने पीने का खर्चा कितना है, सब चीज का खर्चा कितना है। लोग खाने का भी पैसा देने को तैयार नहीं, मुफ्त में खाना खाएंगे, ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए। मुफ्त खोर लोग सहयोग में चाहिए नहीं। ठीक है, सहयोग एकदम मुफ्त है, एकदम फ्री है, पर मुफ्त खोरों के लिए नहीं है। कहां से लाएं बताइए? इसका पैसा देने का तो क्या माता जी दे? दूसरी बात यह है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का भी बड़ा गड़बड़ दिखाई देता है। जब हम एक माँ से पैदा हुए हैं तब सब हम बच्चों में आपस में प्रेम होना चाहिए, आपस में बहुत प्रेम करना चाहिए, सबको समझना चाहिए। बड़ा मजा आता है, जरा प्यार करके तो देखो, प्यार का मजा और होता है। और दुश्मनी करने का, द्वेष करने का, ईर्ष्या करने का, झगड़ा करने का, आते ही साथ मेरे को सबके कंप्लेंट सुनाई देते हैं। उन्होंने हमको इन्फॉर्म नहीं किया, उन्होंने हमको नहीं बताया, वो हमसे नहीं बोले, फलाने ने ये किया, दूसरा आएगा वो बोलेगा इन्होंने ऐसा किया वैसा। मैं कहती रे बाप रे बाप, ये अपने हिंदुस्तानियों की बीमारी है खास, पर सिर्फ बंबई वालों की भी खास है। नहीं तो यह कि मेरे इसने मारा, मुझे उसने मारा, मेरी बीबी ने मारा, मेरे लड़का, दिन रोनी सूरत। आप लोगों को चाहिए कि अपनी प्रतिष्ठा पे खड़े हो। आप प्रतिष्ठित हैं, हमने आपको प्रतिष्ठित किया। आप जानते हैं आप कौन है? आपको मैंने वो चीज दी है जो गणेश को दी थी। आप पूजनीय संसार के वर्णीय लोग हैं और आप कर क्या रहे हैं? वो अपनी बुरी आदतें और पहली बातें भूल जाइए। अब आप राजा हो गए, अभी भी भिखारी हो जैसे आप झोली लेकर काहे को घूम रहे हैं बाबा? आप राजा के लड़के थे, खो गए थे, फिर से राजा बना दिया, अभी फिर से वही भिखारी जैसे घूम रहे। अपनी प्रतिष्ठा पे खड़े होना। तीसरी चीज यह है कि आपके अंदर जो यंग लोग हैं, 25, 30 जो भी हो, अलग अलग जगह के जहां जहां रहते हैं, अपने नाम आज ही देके जाना, मैं जाने से पहले देखूं। और आप सब अपने अपने एक एक सेंटर संभालिए, ऑर्गेनाइज करें और उसके इंचार्ज जितने भी लोग हैं उनको संभालिए। कोई मुश्किल काम नहीं, इतने आदमी हैं, क्या मुश्किल है इसमें? जिस चीज को नाम देना है आज ही पूजा के बाद जा करके नाम दे दें, आज ही व्रत करके कि हम मां करके दिखाएंगे काम और हम समझा देंगे कि हम इतने लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। सब लोग एक एक, जिसको भी जो सोचता है 25 कम से कम नाम होने चाहिए, ज्यादा भी हो सकता। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको सताने की जरूरत नहीं, बच्चों को अभी रहने दी। आप जो यंग लोग हैं वो अपने ऊपर लें, सब आप भी ले सकते हैं। आप भी वहां पर हो सकता है अपने आपकी एरिया में इस तरह से सब लोग अगर अपने अंदर ऐसा ले लें और आपस में ऐसे लोग सब मिला करें, कभी चाय पर मिले, कहीं किसी तरह से मिले। और मैं 1 साल बाद आकर देखना चाहती हूँ कि सहयोग कितना फैल गया है। एक बड़ी अच्छी बात है कि इस वक्त गुरु सिंहस्थ आने की वजह से
सहयोग बड़े जोर से बढ़ सकता है अगर आप लोग जरा प्रयत्न करें तो इस तरह से हमारी जो बातें हैं उसको समझ लेना चाहिए। अब देखिए, हमें लक्ष्मी तत्व की आपको बात मैंने कर दी। जो दूसरी बात मैंने कही ऑर्गेनाइजेशन की, यह है सरस्वती तत्व की। इसमें है सारा ऑर्गेनाइज कैसे करना, लोगों को कैसे बुलाना, किस तरह से उनको चालना देना, उनको समझाना, उनको जोड़ लेना। हर एक सेंटर में, हर एक मोहल्ले में एक एक लीडर बन सकता है और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकता है। अब लंदन वगैरह में जैसा कर रहे हैं या जैसे पुणे के लोगों ने किया, उस तरह से करना चाहिए। एक आदमी है, वो 25 आदमियों को जोड़े रखता है, आपस में मिलना जुलना, भाई तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, तुम्हारा क्या चल रहा है, कैसे, सब आपस में प्यार से बातचीत करें। दोष नहीं देखने का, उनमें ऐसा है, नहीं तो उनका मजाक करना, उनका दोष देखना आदि नहीं करने का। आप लोग सब आपस में देख लें, इतना मजा आएगा दोस्ती में, इतना मजा आएगा इसकी कोई हद नहीं। जैसा भी जहां हो सकता है, जिसको भी आप ले सकते हैं उनको ले करके और आप इसको वर्कआउट करें। और मैं जो लोग हैं उनसे पूछूंगी कि नेक्स्ट ईयर क्या किया इन्होंने, तो आप लोग इसकी अगर कोशिश करें और पर मंथ सब लोग कम से कम 5 दें, उससे ज्यादा दें, जैसा दें वैसा देना चाहिए। अब जो आदमी ज्यादा कमाता है उसको 5 देने में कोई सेंस ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि पूजा में हमेशा ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए जो हमेशा आते हैं पूजा में और जिनका सहयोग में कोई स्थान है। ऐसे लोगों को नहीं बुलाना चाहिए जो कभी भी चले आए आ गए। सहयोग में ऐसे आधे अधूरे लोग नहीं चल सकते, कम से कम पूजा का वरदान उनको नहीं मिल सकता। सहयोग में 2-3 रिंग्स चलती हैं, आपने नोटिस किया होगा। एक तो पेरीफेरी पे होती है, जो जन समुदाय है उसमें ज्यादातर लोग पार नहीं, उसके अंदर की रिंग होते हैं जिसमें लोग पार हो गए। उसके अंदर की रिंग होती है कि जो आते हैं आधे, आधे नहीं आते, उसमें पार होने पर भी सब लोग आते हैं आधे, आधे नहीं आते। उसके अंदर की रिंग होती है जिसके अंदर लोग हमेशा आते हैं, और उसके अंदर की रिंग है जो बहुत ही डेडिकेटेड है और हम सबको जानते हैं। हमें सर्टिफिकेट देने की जरूरत, हम हर एक आदमी को जानते हैं, आप इसको समझ लीजिए। हमें किसी के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं और शिकायत करने की जरूरत नहीं। इस तरह से आप लोग समझदारी से रहें, क्योंकि ये समझना चाहिए कि आप लोग विशेष लोग हैं। आपको परमात्मा ने विशेष रूप से चूज किया है, आपके अंदर ये कुंडलिनी जागरण करा दिया और आपके ऊपर ये सरताज लगाया है कि आप योगी बन गए, घर में बैठे हो। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ा, अब पुरुषार्थ करना होगा। पुरुषार्थ करेगा वो बहुत कुछ पा सकता, और जो नहीं करेगा वो नहीं पा सकता। जो चीज आप देते ही नहीं वो आप कैसे पा सकते हैं? अगर आप सरस्वती, आपको कितनी भी सरस्वती का हम ध्यान दें, एक लड़का है पढ़ता नहीं है, उसको ले आए, उसको हमने फर्स्ट क्लास में पास किया और वो फर्स्ट क्लास के पास होने के बाद भी वो बेवकूफ जैसा घूमता रहा और कुछ भी उसने सरस्वती का कार्य नहीं किया, तो उसके पास सरस्वती कितने दिन टिकेगी? आखिर आप यही बताइए कि दीप आप जलाते हैं तो प्रकाश देने के लिए जलाते हैं कि क्या उसको बिठा करके आप अपने आंचल में छिपा लेते हैं? आपके दीप जले हैं, इससे अनेक दीप जलने चाहिए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप ही मेरे हाथ हैं और आप ही मेरी आंखें हैं, आप ही मेरा सब कुछ है। आपके थ्रू हो सकता है। अगर मेरे से बनता तो मैं क्यों आपके सामने गिड़गिड़ा कर कहती कि बेटे ये चीज को करो। तुम लोग मेरे हाथ हो, हाथ के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। पर समझदारी से रहना चाहिए और अपने अंदर अहंकार आदि झूठी चीजें नहीं लानी चाहिए। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि ये आप लोगों का जो जीवन है, योगियों का जीवन, ये अत्यंत सुंदर जीवन बने और आपके साथ अनेक आपके कारण कल्याण के मार्ग में आए और परमात्मा के साम्राज्य में स्थित हो जाए। ये आखिरी काम है हमारा और इसमें थोड़ा हमारी मदद कर दीजिए, सब काम हो जाएगा। हम आपसे कहते हैं कि आश्चर्य की बात है कि इंग्लैंड के लड़के जो हैं हमारे पास में, हाल सब देश है, उनके मुकाबले में उतरना मुश्किल है। जैसी वो लोग मेहनत करते हैं और जिस तरह से ध्यान धारणा करते हैं और जितनी एक निष्ठा उनमें है, आप लोगों में आना चाहिए। उनमें पैसा और ये चीजें वो सोचते भी नहीं है और न ही किसी प्रकार से भी वो आलस्य करते हैं। इतनी मेहनत वो लोग करते हैं। उनको मैंने कहा कि आपको सिगरेट छोड़ना पड़ेगा, तो सिगरेट तो क्या, उन्होंने सिगरेट का कभी दुकान ही नहीं देखा।
इतनी एक निष्ठा और इतना उनमें मेहनत करने की ये है कि आपके सामने वाकई एक मिसाल के तौर पर ये लोग हैं कि जो इस कदर अनभिज्ञ हैं अपने धर्म से और अपने तरीकों से, उन्होंने मास्टरी कर ली है। और उसका आप देख सकते हैं कि एडवेंट जैसी किताब लिखाई है, और ऐसी कम से कम 4-5 किताबें अभी आएंगी बहुत जल्द। कम से कम इस एडवेंट का ही कोई ट्रांसलेशन अपने ऊपर ले ले तो एक अच्छे हिंदी भाषा में हो जाए और एक मराठी भाषा में हो जाए तो भी बड़ा अच्छा हो जाए। यही मेरी पूजा है, यही मेरा सब कुछ है। बाकी सब पूजा में क्या अर्थ है? ऐसे तो सब मंदिरों में हो ही रही मेरी पूजा, उसे क्या पाने का है? मेरी पूजा तभी होगी जब तुम अनेक लोगों को जागरूक करोगे, हजारों लोगों को जागरूक करोगे। जब मैं देखूंगी कि ये शक्ति सारे संसार में बह रही है, वही मेरी पूजा असल में होगी। बाकी सब मेरी पूजा में कोई मुझे अर्थ नजर नहीं आता। उसे थोड़े लोगों का आपको फायदा हो रहा है, जरूर है, पूजा में आने से आपकी चक्र ठीक हो जाते हैं, पर अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करें, उसका उपयोग नहीं करें, उसको आगे न बढ़ाएं, उसकी प्रतिष्ठा न रखें, उस पर मेहनत न करें, अपने जीवन के तरीके न बदलें, तो फिर से वैसे की वैसे हो जाएगा। इसलिए बड़ा मान है आपका कि आप लोग पूजा में आए हैं, तो उस मान को रखना। और अगले साल में आने पर जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, आज मुझे वचन दे, हर एक आदमी कम से कम 10 आदमियों से को पार कराए। हर एक आदमी आज मुझे वचन दे और मैं आपको शक्ति देती हूँ। और हर एक आदमी इसमें पूरी तरह से हमेशा जहां भी ध्यान होता है वहां आया करेगा और ध्यान कराएगा। ये हर एक आदमी को आज मुझे वचन देना चाहिए, तभी मैं आपको पूर्ण शक्ति दूं। हालांकि आज का दिन आपके लिए भी और मेरे लिए बड़ा समारोह है, बड़ी भारी चीज है। सारे संसार में आज नवरात्रि का अंतिम दिन बड़े से माना जाता है। लेकिन दुख की भी बात लगती है कि इतने बच्चे सामने बैठे हो तो माँ का जी जिस तरह से खिंचता है, वो आप देख ही रहे कि कल से ही मेरा हाल बहुत खराब है। और आप लोगों को भी बहुत तकलीफ होती है इन सब चीजों से, ये तो है। लेकिन तो भी ये सोचना चाहिए कि माँ के और भी बच्चे वहां हैं, और ये सोच के कि वहां जब माँ जाएगी तो कैसे खुश होंगे और उनके भी दिल कितने बड़े हो जाएंगे। और अपने दुख को आप लोगों को जीत लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि माँ जाए, जैसा सुख हमें दिया वैसे उनको भी सुख दे और उनको भी ये आनंद मिले और हमारे जैसे वो भी सुखी हो जाए, तो तुम्हारा भी दिल शांत हो जाएगा। और जो ये परेशानी है कि माँ कब आओगे, कैसे होगा, ये सब छूटे। हर एक चीज के बारे में सबको पता है। अगर एक चीज का प्रॉब्लम हो जाए, समझ लीजिए आपको प्रॉब्लम हो जाए, अभी क्या करें, इसमें कैसा सोल्यूशन है, क्या है, तो आपस में पूछ लीजिए। आप लोग अपना पैसा इकट्ठा करें, जो कुछ आप कार्यक्रम करना चाहे करें, जैसा भी चाहे आप कर सकते हैं। लेकिन याद रखना कि वो भी पैसा, एक एक पैसा, ये पब्लिक का पैसा जो होता है, इसका बड़ा भारी अर्थ होता है। पब्लिक का पैसा आपको उड़ाना नहीं चाहिए कभी भी, एक पैसा भी नहीं, एक बूंद भी नहीं आप लोग गलत चीज के लिए खर्चा करें। नहीं तो हमने बीड़ी पी उसका पैसा, हमने चाय पी उसका पैसा, ये नहीं। हाँ, अगर आपको बहुत ही कहीं जाना हो, कुछ खर्चा हो गया तो दूसरी बात है, पर अधिकतर आप अपने बस से जाइए, अपने जैसे औकात से रहते हैं उसी से रहिए। अगर जो आदमी बस से चलता है, मैं टैक्सी से गया, उसका पैसा, ये सब खर्चा नहीं करना। थोड़ा सा पैसा आपको भी खर्चा करना चाहिए। इस तरह से भी लोग करते हैं कि बड़े बड़े खर्चे बता करके, ये सहयोग में नहीं चल सकता। आप अगर ये करेंगे तो मैं फिर उसकी सजा निकालती हूँ, आप जानते। ये चल नहीं सकता सहयोग। सहयोग में आपको बहुत पब्लिक के मनी के लिए बहुत ख्याल रखना है। कोई पॉलिटिक्स नहीं कि आपने पैसा मार लिया और जिसको जैसा कर लिया। ये परमात्मा का साम्राज्य है और इसके कायदे बहुत कड़क होते, इसलिए इसमें पैसा ऐसे की गड़बड़ एक कौड़ी की नहीं होनी चाहिए। कायदे से आप रखिए, कायदे से रहें और अपने को जूते मारा करें सुबह से शाम तक। अगर दिमाग में ऐसा कोई भी ख्याल आए तो सब ठीक हो जाए। आपको ये सब चीजों का किसी का अधिकार नहीं है जब तक ये अधिकार प्राप्त नहीं होता। अनधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिए और सब चीज बहुत ग्रेसफुली करें। सब चीज में ग्रेस होनी चाहिए, आपस में प्यार होना चाहिए, दुलार होना चाहिए, आपस में मिलो। कितनी खुशी की बात है कि देखिए कहाँ कहाँ से आज ही यहाँ पर देखिए कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, सब जाति सब धर्म के लोग आज बैठे हुए। कितने आनंद की बात। एक दूसरे के पूरी तरह से मदद करो, कोई बीमार हो तो दौड़ के जाओ, देखो क्या तकलीफ है, कितनी अच्छी बात है। आपस में मेलजोल होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि आज यहाँ पे डिनर होना, लंच करो तो अच्छा है। अभी लंच में पैसा नहीं देंगे, बहुत से लोग ऐसे हम लंच में पैसा नहीं देंगे,
मैंने कहा ठीक है, कोई बाहर से आए वो तो हमारे गेस्ट हैं, पर जो यहाँ के हैं उनको तो अपना भी देना चाहिए और दूसरों का भी देना चाहिए। इतना भी एक साल में आप एक मर्तबा नहीं दे सकते हैं, तो ऐसे भिखारियों को आप बाहर, ऐसे भिखारी अपने को नहीं चाहिए। सबको मिलना जुलना चाहिए। एक बार का खाने का पैसा नहीं दे सकते क्या हम लोग? ऐसे गए बीते लोग हैं क्या? एक सहयोग में बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो गया है, क्योंकि हम इसमें पैसा ही नहीं लेते हैं, इसलिए बड़ा भारी ड्रॉबैक है। पर यह बंबई में सबसे ज्यादा है। इसके मतलब बंबई में कुछ न कुछ गड़बड़ है। अगर आपको अपना लक्ष्मी तत्व जागृत करना है तो पैसों के मामले में जरा ढील छोड़ें, और दूसरा यह कि ईमानदारी रखें। दोनों चीज होनी चाहिए, दानी भी होना चाहिए और ईमानदार भी होना चाहिए। इससे सब ठीक हो जाएगा। अगले वक्त में आऊं, मुझे इस वक्त बड़ी खुशी हुई कि दादर का प्रोग्राम इतना जबरदस्त हुआ और इतना बढ़िया हुआ है कि नेक्स्ट टाइम दादर में तो एक बड़ा ही जोर का सेंटर बन जाएगा। तो दादर के से बहुत खुश हो गई। और आपको अनेक आशीर्वाद है। इस दादर में जिस तरह से प्रोग्राम हुआ है, हर एक जगह ऐसे ही बड़े बड़े प्रोग्राम हो, और बड़ी खुशी की बात है। इससे इतनी खुशी होती है कि देखिए बच्चे किस तरह से मेरे बढ़ रहे हैं और इसका इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं। इसको बढ़ाएं, आगे चलाएं। जैसे दादर में प्रोग्राम हुए, ऐसे हर एक जगह आपके प्रोग्राम हो और बड़ा अच्छे से सफलता मिले। ये सबको आपको अनेक आशीर्वाद मैं देती हूँ। मेरे हृदय से मैं आपको अनेक आशीर्वाद देती हूँ। आप समृद्ध हो, आप समर्थ हो, और आपके अंदर से अनेक शक्तियां बह करके संसार का भला करें और कल्याण करें। और माँ की एक ही इच्छा कि सारा संसार जो है वो सुख में आ जाए, आनंद में आ जाए, वो तो आप लोग पूर्ण करें। आप लोग सब इस तरह से हाथ करके बैठे, इस तरह से हाथ करके बैठे और आराम से बैठे। Why don't you sit on a chair? There. Or in front is better. इस तरह से बैठे, सादे इस तरह से आराम से बैठे। कोई स्पेशल पोज लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से बैठे सहज आसन में, बिल्कुल सादगी से, जिसमें कि आपको कोई प्रेशर नहीं, ना गर्दन ऊपर करिए नीचे करिए, कुछ नहीं। मुंह पर कोई भी भाव लाने की जरूरत नहीं है, और कोई भी जोर से चीखना, चिल्लाना, हाथ पैर घुमाना, श्वास जोर से करना, खड़े हो जाना, श्वास फुला लेना, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। बहुत सहज सरल बात है और अपने आप घटित होती है। आपके अंदर इसका बीज बड़े संभाल करके त्रिकोणाकार अस्थि में रखा हुआ है। इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। आंख इधर रखिए, बार बार आंख घुमाने से चित्त घूमेगा। आंख इधर रखिए, चित्त को घुमाइए नहीं, आंख घुमाने से चित्त घूमता है। आंखें बंद कर लीजिए, उसमें हर्ज नहीं, और उल्टे अच्छा है, आंख बंद कर लीजिए। अगर आंख बंद नहीं हो रही हो या आंखें फड़क रही हो तो आंख खोल लीजिए। सबसे पहली चीज है, ये घटना घटित होनी चाहिए। लेक्चर सुनना और सहयोग के बारे में जानना, इसके लिए बोलते बोलते मैं तो थक गई। और एक बहुत बड़ी किताब भी लिखी गई है अंग्रेजी में, उसकी अब कॉपीज तो शायद खत्म हो चुकी, लेकिन और आने वाली है। जिनको लेना हो वो अपना नाम दे दे। उसमें सब सहयोग के बारे में बातचीत की गई है। काफी बड़ी किताब है, इसलिए मैं लेक्चर नहीं दूंगी। लेक्चर देते देते मैं थक गई। अब आप सब लोग पार हो जाइए। जो पाने का है उसे पाले, उसी में हम टाइम देंगे, क्योंकि आज मैं आखिरी दिन यहाँ पर हूँ, उसके बाद मैं लंदन चली जाऊँ। जो पाने का है वो सहज है और सहज ही घटित होता है।
उसमें कोई भी आफत करने की ज़रूरत नहीं, कोई चिल्लाने की ज़रूरत नहीं, चीखने की ज़रूरत नहीं। जब घटित होगा आप खुद ही जान जाइएगा कि हो गया। बेटी तुम आँख बंद रखो, पूरी तरह से आँख बंद करो, तुम्हारी आज्ञा की पकड़ आ रही। दोनों हाथ हमारी ओर करके गोदी आराम से रख के ऐसे बैठे, आराम से, कोई ऊपर उठाने की जरूरत नहीं, आराम से ऐसे बैठे, बिल्कुल आराम से। थोड़ी देर के लिए अपने विचार जरा बाहर रख दें, उनसे कोई फायदा नहीं होता है। जो घटना है उसे घटित होने दीजिए अपने अंदर। आपको पाना है ना, फिर आप पा लीजिए। इधर की उधर की बातें सोचने से क्या फायदा है। इसकी उसकी बात सुनने से कोई फायदा नहीं। आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो। मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा, मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा दूर करो। आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज। मोरी लाज, मोरी लाज, आज मोरी लाज रखली जो। मोरी लाज, मोरी लाज, मोरी लाज रखली जो, आज आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज। मोरी लाज, मोरी लाज, आज मोरी लाज रखली जो। मोरी लाज रखली जो, मोरी लाज, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो। मोरी लाज,
गौरी नंदन गौरी नंदन हे दुख भंजन गौरी नंदन हे दुख भंजन तुम ही आके धीर बंधाओ तुम ही आके धीर बंधाओ आज मोरी लाज रखली जो आज मोरी लाज रखली जो मोरी विपदा दूर करो मोरी विपदा दूर करो आज मोरी लाज रखली जो आज मोरी लाज ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हे आदिशक्ति माँ, आप जी आज दयन करा के हमको परम चैतन्यित किए, हमें निर्विचारिता स्थिति प्रदान की है। इसके लिए माँ आपको कोटि कोटि नमन। हे आदिशक्ति माँ, आप ऐसे ही हमारे साथ छत्र छाया बन के रहिए, परम चैतन्यित प्रदान करते रहिए। माँ कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।